नमस्कार साथियों। आज आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। कौन सी है ये कहानी? ये कहानी बस वही वाली है जिसके बारे में आपने सुना अवश्य होगा। उस महान आत्मा की, उस महान बच्चे की जिसका अवतरण हुआ धरती पर आज से करीबन 70 साल पहले। जानते हैं, वो जो नन्हा मुन्ना बालक था ना, बड़ा ही प्यारा बालक था, बड़ा ही अच्छा बालक था। इतना अच्छा था कि सभी ने उसको यहाँ छोड़ दिया था। मतलब आया कहाँ से था? वो आया था अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष वालों ने उसे यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि वे परेशान हो गए थे इस पुण्य आत्मा से। जी हाँ, पुण्य आत्मा क्या परेशान नहीं कर सकती? निश्चित ही परेशान कर सकती है। तो ये वही बालक था जिसने सभी को परेशान किया हुआ था, और इसी वजह से ये बालक जो है, इसको अंतरिक्ष से छोड़ने आए तमाम तमाम, जी हाँ, अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन। आप कहेंगे कौन से? मैं आपको बताती हूँ कौन से। आप अवश्य जानते होंगे, आपने सुनी है ना वो कहानी जिसमें आपको बताया गया था कि इस बालक ने एक मगरमच्छ को उठा के उसके साथ खेला था, उसे घर ले गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये मगरमच्छ जो था, ये दरअसल मगरमच्छ नहीं था। ये लंबा मगरमच्छ के आकार का एक सैटेलाइट था जो धरती के चारों ओर घूम रहा था, और ये बालक वहां खेल रहा था। अंतरिक्षीय बालक है। अंतरिक्षीय साजिश के तहत इसे भारत में छोड़ा गया है। आपको शायद पता ना हो। ये जब यहाँ पे आया तो आपको पता नहीं कि ये क्यों आया। ये फालतू का आदमी जो है, ये क्यों आया जो ये बोल रहा है, मैं बताती हूँ। इसको यहाँ भेजा गया क्योंकि धरती को पता नहीं था कि धरती कितनी कितनी प्रेशियस है, धरती कितनी अनमोल है। तो धरती को बताने के लिए इस बालक को एलियंस ने यहां छोड़ दिया। कहां छोड़ा भला? इसको छोड़ा था समुद्र में। हाँ, इंडियन ओशन, महासागर, वहां पर। मगर ये वहां से उड़ते हुए चला गया था। कहाँ गया था? ठीक हिमालय पे। हिमालय पे जाके इसने ध्यान किया, और ध्यान करके फिर ये गया था कहा, मुझे किसी ने कहा कि ये गया था वाडनगर, पर आज पता चला ये वाडनगर नहीं गया था, ये तो सीधे गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन को ढूंढते हुए। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो भी नोबेल प्राइज मिला, या आप लोगों ने ये समझा कि ये कारनामा है इस बालक का, इस वैज्ञानिक का, तो आपको बता दूं कि ये जो अद्भुत बालक आया था, जो टपका था, ऊपर से उगा नहीं था, टपका था, वही बालक था जिसे सब कुछ पता था। और इसे क्या क्या नहीं पता होगा बताइए। इसको जाना पड़ा और क्लासेस देनी पड़ी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद ये गया और समय में पीछे आइजैक न्यूटन के पास, और आइजैक न्यूटन को इसने समझाया, इसने बताया कि भाई साइंस क्या होता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि विज्ञान क्या होता है। हाँ साथियों, विज्ञान की शिक्षा देने वाला वो अद्भुत बालक था। वो अद्भुत बालक सब कुछ जानता है। विज्ञान हो, राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जापान हो, चाइना से। अब आप समझ गए कि इसका पुराना रिश्ता, वही पुराना वाला रिश्ता इन सब जगहों से कैसे है। क्योंकि ये अद्भुत बालक है। ये अद्भुत बालक जैसे वो इसके हाथ में आपको दिखता भले ही ना हो, वो ब्रह्मास्त्र है। कौन सा? वही वाला सैटेलाइट जो मगरमच्छ के शेप वाला है, वो हमेशा इसके साथ रहता है। और इसीलिए इसके जो ये दांत है ना, ये इतने तेज हो गए हैं। इन दांतों से ये बस खाली लोगों को काटता है। जानते हैं, ये वही वाला अद्भुत बालक है। अब कौन है ये आप बेहतर समझते हैं, मगर ये अद्भुत बालक कौन है जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्लासेस दी, कोचिंग दी। जिस वक्त कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त इस बालक ने कोचिंग दी। उस वक्त इस बालक ने लोगों को बताया कि ट्यूशन लोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा
नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जिस जिसको मिला, आज तक जिस जिसको मिला, उन सब में सबको क्लासेस किसने दी? वही वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही वाले अद्भुत बालक की क्लासेस में। क्योंकि ये बालक तो सब कुछ जानता है, इसने पढ़ाई धरती पर नहीं करी, इसीलिए तो ये जो उसकी डिग्री है, आप ढूंढते रहिए, ढूंढते रह जाएंगे। बस ये तो सर्फ की तरह से साफ किया गया है, और सर्फ से ऐसा साफ हुआ है कि आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप इस बालक को हल्के में मत लीजिएगा। ये बालक अद्भुत है, ये बालक सदा के लिए जिएगा, ये अद्भुत है, अमर है, अजर है। और अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो पूछ लीजिए भक्तों से। तो भक्तों, बजाओ ताली, बजाओ जोर जोर से ताली, क्योंकि तुम्हारे आका के बारे में सबको बता रही हूं। ये अजर है, अमर है, हमेशा धरती पे रहेगा, और ये सत्ता ही नहीं, ये पूरी धरती का प्रधान सेवक बन जाएगा। ऐसी उम्मीद सारे भक्त कर रहे हैं, परंतु ये कब होगा ये देखा जाएगा। अब मैं असली विषय पे आती हूं। आपको बता दूं कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बालक को देखा, तो इस बालक की बताई हुई बातों के उसने नोट्स बनाए, सारी बातों को नोट कर लिया अपनी डायरी में, और वही उसका रिसर्च था। और आप सोचते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से आई? नहीं। अरे वो जो एप्पल था ना, वो जो सेब था जो आइजैक न्यूटन के सिर पे गिरा था, वो सेब नहीं था, वो अद्भुत बालक था जो टपक पड़ा था और गिर पड़ा था आइजैक न्यूटन के सर पर। और आइजैक न्यूटन के सर पर जब वो गिरा तो उसने जोर जोर से तबला बजाया उसके सिर पर, और उसे बताया कि उसको किस चीज में पढ़ाई करनी है, उसे किस चीज में रिसर्च करनी है, और किस प्रकार से उसको ये अवार्ड मिलना है, ठीक वही वाला अवार्ड। खैर, इस बारे में शायद आपको पता हो ना हो, पर पूरी दुनिया को बताना आपका कर्तव्य है, क्योंकि यही एक अद्भुत बालक है जिसे सब कुछ आता है, जिसे जो बचपन में बड़ा हो जाता है, जो बड़े होकर छोटा हो जाता है, जो आज के समय में पीछे चला जाता है, और जिसकी वजह से देश में आप नहीं जानते कि कितने लोग हैं इस देश में, भारतवर्ष में। आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं हमारे देश में, आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में 600 करोड़ लोग रहते हैं। पता था क्या आपको? 400 करोड़ नहीं, 600 करोड़ लोग रहते हैं। यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिएगा इस बालक से। यदि ये बालक आपको कहीं मिल गया तो इस बालक से आगे 100 साल बाद जो कैमरा इस्तेमाल होने वाला है ना, उसमें अपनी फोटो अवश्य खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि जो 100 साल बाद कैमरा बनेगा, वो वाला कैमरा यदि आज किसी के पास है तो वो है यही अद्भुत बालक। इस अद्भुत बालक के बारे में एक और बात बता देती हूं। ये अद्भुत बालक वो है जो अब पर्यावरण में से पूरा ऑक्सीजन निकालने वाला है, पूरा पानी, ह्यूमिडिटी जो है वो निकालने वाला है। ये ऑक्सीजन इधर से निकालेगा और पानी इधर से बनाएगा, और बीच में टरबाइन घुमाएगा। उस टरबाइन के ऊपर यही घूमेगा, जोर जोर से घूमेगा, और इधर से पकड़ेगा ऑक्सीजन और इधर से निकलेगा पानी। क्योंकि पानी तो यहाँ है ही नहीं। अगर ये अवतरित नहीं होते धरती में तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको और मुझे पानी पीने के लिए मिलता ही नहीं, हम प्यासे ही मर जाते। यही तो वो अद्भुत बालक है जिसे सब कुछ आता है, जो जानता है कि किस प्रकार से नाली के गैस में से, नाली में से, कबाड़ में से गैस निकाल लो। ये वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? कैसे बुड़बक हैं ये वैज्ञानिक जो घूम रहे हैं इधर उधर और ढूंढ रहे हैं तरीके कि कैसे करके कूड़े में से तेल बनाए। जी हाँ, ये ढूंढ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं वो अद्भुत बालक आ गया है, वो अद्भुत बालक आ चुका है, और वो चुटकी में ये सारा का सारा काम कर चुका है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सारे भक्त जो हैं जोर जोर से चिल्लाते हैं, बेचारे
भैया जी क्यों रोते हो तुम सारे हैं? तुम्हारे आका की तो मैं बढ़ाई कर रही हूं, क्यों तुम्हारे दिल में इतना दर्द हो रहा है? अपनी शक्ति को तो पहचान नहीं सकते? वो आका जब आया, उस आका ने इन्हें बताया कि तुम्हें वोट देना होगा इसके नाम पे, उसके नाम पर, किसी के नाम पर नहीं, केवल एक मेरे नाम पर, क्योंकि मैं वो अद्भुत बालक हूं जिसने उस मिसाइल को पकड़ा हुआ है जिसका नाम है मगरमच्छ। समझ गए? मगरमच्छ मेरे हाथों में है और कोई मुझसे बच नहीं सकता। जी हाँ, ऐसा है वो अद्भुत बालक। उस अद्भुत बालक से यदि आप नहीं मिले हैं तो मिल लीजिएगा। आजकल जो भी उनका मुखौटा लगा के घूमता है, याद है आपको? सारे लोग मुखौटा लगा लगा के घूमते थे, सारे लोग प्रधान सेवक के साथ साथ चौकीदार बन जाते थे, और उसी चौकीदार की आड़ में आपने क्या सोचा कि माल्या भाग गया? आपको तो पता ही नहीं माल्या की जो हालत हो रखी है वो किसी को नहीं पता, वो केवल इस अद्भुत बालक को पता है। माल्या जो है वो माल लेकर आ रिया है, माल्या भागा नहीं है, माल्या माल लेकर आ रिया है और आपका काला धन वापस देश में अवश्य लाएगा। ये अद्भुत बालक अब लंबी सी दाढ़ी बना रहा है। छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक, मगर दाढ़ी इसकी लंबी है, दाढ़ी इसकी सफेद है। छोटा बालक है, छोटा बालक, क्योंकि इसका जो मन है ना, इसका जो दिमाग है वो बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। इसलिए आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कर रहा है, आप कभी देख ही नहीं पाएंगे कि इसके दिमाग में क्या है। और बता दूं कि अभी तो इस बालक ने, अद्भुत बालक ने, केवल 2% दिमाग इस्तेमाल किया है। सोच के देखिए, अभी तो अद्भुत बालक के पास उसकी उसके पिटारे में क्या क्या है। अभी तो उसमें से जब निकला था तो नोटबंदी निकली, जीएसटी निकली, लॉकडाउन निकला, है ना, और न जाने क्या क्या निकला। मगर अभी उसके पिटारे में जो है, उसे अगर तुम्हें देखना है साथियों, भक्तों, तो याद रखना कि अपना वोट इन्हीं को देना। अच्छे दिन ऐसे ही आएंगे जब नौकरी चली जाएगी। नौकरी कहीं गई नहीं, नौकरी गई है उस पिटारे में। इन्होंने उस पिटारे में सांप की तरह घुमा के आपकी नौकरियों को बांध के रखा है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। जी हाँ, ये वही अद्भुत बालक है। इसका मुखौटा उतर गया है, पर आप मुखौटा अपने चेहरे पे मत लगा लेना। बेवकूफी अगर करनी है तो बेवकूफी भी होशियारी के साथ करना। ऐसा ना हो कि मुंह खोलो तो जो बोलो उससे देश की हो जाए बेइज्जती। अब आप सभी को टरबाइन पे चढ़ा के गोल गोल घुमाकर, इधर से ऑक्सीजन पकड़कर, इधर से पानी निकाल के, नहीं नहीं, पानी को शक करके, शक का मतलब तो शक होता है फेंकना, कोई बात नहीं, पानी को शक करके ऑक्सीजन बनाना है और आप सबको पिलाना है। अभी तक तो आपने पता नहीं कौन सी अफीम चाटी हुई थी भक्ति की, अभी और भी चाटना बाकी है इस अफीम को। ये जो पानी और ऑक्सीजन है, अब हवा के भी पीछे पड़ गया है कोई, अब हवा भी हो गई है सुरक्षित, क्योंकि इसे संभाल के रखा जाएगा और आप जाएंगे, आप खरीदेंगे और तभी आप सांस ले पाएंगे। समझ गए ना? अद्भुत बालक को मालूम है कि आपको सांस किस प्रकार से दिलवाई जाए। साथियों, तैयार हो जाओ। ऐसा अद्भुत बालक पूरी दुनिया में नहीं, पूरे पूरे विश्व में नहीं, पूरे अंतरिक्ष में नहीं। तो यह अंतरिक्षीय साजिश है कि आपके अच्छे दिन आ गए, मगर जो बातें कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि अच्छे दिन आए हैं। वो किसके लिए आए हैं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं।